ऑलराइट, इससे पहले हम बात करें बिटकॉइन के बारे में, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जिसमें ट्रम्प चाचा क्या बोल रहे हैं। This afternoon, I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. If crypto is going to define the future, I want to be mined, minted, and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen. I pledge to the Bitcoin community that the day I take the oath of office, Joe Biden and Kamala Harris's anti-crypto crusade will be over. It will end. It'll be done. It'll be done. On day one, I will fire Gary. देखिए, क्रिप्टो का हमेशा ये ट्रेंड रहा है, जब भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आती है तो बहुत तगड़ी रैली आती है, अब चाहे वो बुल रन हो या फिर मार्केट क्रैश हो रही हो। अगर हम इस वीक की बात करें तो लगभग 15% से बिटकॉइन का प्राइस उछला हुआ है, और उसके पीछे सबसे प्राइमरी जो रीज़न है वो है ट्रंप की गवर्नमेंट जो यूएस में इलेक्टेड हुई है। अब क्योंकि ट्रंप चाचा बिटकॉइन को सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली ये गेन जो है होना ही था। और इसके अलावा दूसरा जो बड़ा नाम है वो है एलोन मस्क का, आप सभी जानते हैं। टेस्ला जो कि 4th नंबर रैंक करती है बिटकॉइन होल्डिंग में, लगभग 11,000 से भी ज़्यादा बिटकॉइन वो होल्ड करते हैं फिलहाल। तो जब दो बड़े नाम आते हैं सामने, एक दुनिया की सुपर पावर कंट्री का प्रेसिडेंट और दूसरा एलोन मस्क, एक टेक जीनियस, और ये दोनों लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। इनके जो भी माइंडसेट है क्रिप्टो करेंसी को लेके वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो उसको देखते हुए क्रिप्टो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये बुल रन की तरफ जाने वाला है बहुत जल्दी, और उसका जो इनिशियल फेज़ है वो हमारे सामने दिख चुका है इस वीक में, लगभग 15% उछाल के साथ बिटकॉइन में। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है profirmmatch.com ने। यहाँ पर जितने भी प्रॉफर्म्स लिस्टेड हैं, यहाँ पर लिस्ट करने से पहले बहुत सारे पैरामीटर्स में इनको जो है इवैल्यूएट किया जाता है, देन ओनली प्रॉफर्म मैच किसी भी प्रॉफर्म को लिस्ट करती है। यहाँ पर जितने भी प्रॉफर्म लिस्टेड हैं, यहाँ पर आप पे आउट से रिलेटेड या कोई भी जिस तरह की मैनिपुलेशन प्रॉफर्म्स करते हैं उस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस नहीं करेंगे। एक हाई स्टैंडर्ड सेट कर रखा है यहाँ पर लिस्ट करने से पहले प्रॉफर्म मैच ने। अगर कोई भी कंपनी उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती बाद में भी, तो प्रॉफर्म मैच से उस कंपनी को डिलिस्ट कर दिया जाता है। अगर आप एक जेन्युइन प्रॉफर्म की तलाश में हैं जहाँ पर आप ट्रेड करने के बाद एक अपने हार्ड अर्न मनी को विड्रॉ करना चाहते हैं और वहाँ पर विड्रॉल्स में कोई समस्या ना हो, तो आप यहाँ पर विजिट कीजिए profirmmatch.com पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स आप लगा सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। एग्जाम्पल के लिए मैं फॉरेक्स के लिए चूज़ करता हूँ, और मैं चूज़ करता हूँ 100K का मुझे अकाउंट चाहिए, और वो भी 2 स्टेप्स का। फिर मैं क्लिक करता हूँ सर्च नाउ पर, तो ये कुछ प्रॉफर्म्स आपके सामने लिस्ट आ चुकी है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं लोगो, और उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सबसे सस्ता प्लान चाहिए 100K का, तो प्राइस में क्लिक करता हूँ और सबसे सस्ता मैं यहाँ से पिक कर सकता हूँ। और साथ ही मैं ये देखूँगा कि यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट कितना है, और डेली का कितना लॉस है, मैक्स ड्रॉडाउन कितना है, जो ड्रॉडाउन है उसका टाइप क्या है, इक्विटी बेस्ड है या फिर किस तरह से है, साथ ही कमीशन कितना रहेगा, और प्रॉफिट टारगेट का जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, और पे आउट की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये सारे फिल्टर्स अप्लाई करने के बाद अगर कोई भी प्रॉफर्म आपको पसंद आ रहा है और कोई भी अकाउंट, तो उसके राइट साइड पर यहाँ पर आपको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप सीधे वहीं से बाय कर सकते हैं। सिंपल सा वेबसाइट आपको उस कंपनी की साइट पर आउट करेगी, और जब भी आप एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर जैसे ब्लूबेरी फंडेड का अकाउंट ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर एक सक्सेसफुल परचेज में मुझे इतने लॉयल्टी पॉइंट्स भी मिलेंगे जिसको मैं फ्यूचर में फ्री इवैल्यूएशन प्रोग्राम के लिए एक्सचेंज कर सकता हूँ। अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं इन लॉयल्टी पॉइंट्स को क्लेम करने के टाइम पर, तो आप डबल क्लेम कर सकते हैं इन लॉयल्टी पॉइंट्स को। अब बात करते हैं टेक्निकल्स की। अगर आप यहाँ पर देखते हैं बिटकॉइन का चार्ट, तो काफ़ी लंबे समय से आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई यहाँ पर जो बना था 73,700 का, वो मार्च 24 पर बना था। तो तब से अभी तक लगभग तो बिटकॉइन इसी रेंज में जो है कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन वाले जोन में चला गया था कुल मिला के। यहाँ से देखिए वापस नीचे आके यहाँ पर अगर आप एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप डेली में जाते हैं, सी एक बहुत बेहतरीन सा पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर, कुछ इस तरह का, और इसको तोड़ के प्राइस ऊपर गया और वापस
रिजेक्ट होके एक बड़ी सी इनगल्फिंग कैंडल बनाई है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है, स्टिल एक दिन का टाइम है, फिर भी चांसेस यही लग रहे हैं कि जो कैंडल है ये बुलिश इनगल्फिंग क्लोज हो सकती है, क्योंकि इसको क्रैश होने के लिए लगभग 15% की गिरावट होगी, तब जाके ये नेगेटिव क्लोज होगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव रहती है, ऑल टाइम हाई से ऊपर क्लोज होती है, बुलिश है, तो ऑब्वियसली टेक्निकल्स क्या कहते हैं कि नेक्स्ट कैंडल मोस्ट लाइकली बुलिश होगी। अगर ऐसा होता है तो वो कितनी बड़ी कैंडल होगी ये हम प्रिडिक्ट ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि अभी सारी चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं तो चांसेस हैं कि बिटकॉइन बहुत जल्दी एक साइकोलॉजिकल जो आंकड़ा है 100,000 का, इसको क्रॉस कर ले। ये बहुत छोटा सा आंकड़ा है फिलहाल, और $100,000 के आंकड़े को मैं बहुत छोटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप बिटकॉइन पे नज़र डालें यहाँ पर तो 94% माइन हो चुका है। अगर माइनिंग की बात करें, कंप्लीट माइनिंग खत्म होगी वो बहुत दूर है, लेकिन जो लिमिटेड सप्लाई है वो प्राइस को पुश करने में बहुत हेल्प करती है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ बिटकॉइन में, तो उस तरह के गेन्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे जैसे हमें क्रिप्टो में एक्सपेक्टेशन होती है बहुत ज़्यादा। और हाई रिटर्न्स के लिए हमारे पास ऑप्शन बचते हैं ऑल्ट कॉइन्स का। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन के साथ साथ पंप हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी ऐसे कॉइन हैं या ऐसे टोकन्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मतलब उनका ऑल टाइम हाई बहुत ज़्यादा रहा है और अभी लगभग 90% से भी ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं। अगर उन टोकन्स पर इन्वेस्टमेंट करें तो शायद वो एक क्रिप्टो वाला इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमें दे सकते हैं। तो बात करते हैं कुछ ऐसे ही टोकन्स की जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। क्रिप्टो की बात करें तो अदर कॉइन्स के कंपैरेटिवली वो सेफ हैं और टॉप 20 के आसपास वो रैंक करते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो सेफ कैटेगरी में मान सकते हैं और वहाँ पर रिटर्न्स ज़्यादा मिलने के चांसेस भी हैं। तो इस लिस्ट में एक टोकन है जैसे यूनिस्वैप, जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। अगर इसके टेक्निकल्स की बात करें, प्राइस की बात करें, तो ऑल टाइम हाई इसका बहुत ज़्यादा है, लगभग $44 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई रहा है और इस टोकन में पोटेंशियल है अच्छा खासा और अभी फ़िलहाल ये ट्रेड हो रहा है लगभग $9 के आसपास। दूसरा कॉइन जो है वो है चेन लिंक और ये बहुत पुराना कॉइन है। अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 मार्च के आसपास या अप्रैल के आसपास $52 हिट करा है ऑल टाइम हाई और अभी ट्रेड हो रहा है $13 पे और लास्ट 7 डेज में लगभग 20% से गेन हुआ है। अभी भी अच्छा खासा पोटेंशियल है इसके पास और अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो 14th नंबर जो है रखता है ये। और ऐसे यूनिस्वैप की बात करें तो 20वें नंबर पर रैंक करता है और तीसरा टोकन इस लिस्ट में है वो है 9th नंबर पर रैंक करता है कार्डानो, ADA, आडा भी बोल सकते हैं इसको। अगर मैं इसका ऑल टाइम हाई देखूं तो बहुत ज़्यादा है, लगभग $3 के आसपास, $3.1, और वो 2021 के जो बुल रन था उस पर। फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है $0.44 पर और लास्ट 7 डेज में गेन हुआ है लगभग 22% से। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा स्कोप है ऑल टाइम हाई रीच करने का और एक सॉलिड टोकन है, फंडामेंटली स्ट्रांग है और अब 9th नंबर पर रैंक करने का मतलब समझ सकते हैं पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्या वैल्यू है इस टोकन की। और नेक्स्ट टोकन है लिस्ट में वो है XRP, जो कि 7th नंबर पर रैंक करता है मार्केट कैप के हिसाब से, कॉइन मार्केट कैप में, और बहुत पुराना एक टोकन है और ऑल टाइम हाई बनाया था 2018 में। उसके बाद बीच में कुछ इश्यूज चले थे इनके साथ, तो अभी भी ये थोड़ा सा बोरिंग सिचुएशन में है, लेकिन चांसेस हैं कि यहाँ पे भी एक सडन स्पाइक दिख सकती है ऐसे बुल वाले माहौल में। अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो लगभग $4 के आसपास, $3.8 ट्रेड हो चुका है 2018 में और अभी ट्रेड हो रहा है 0.55 USD पे। ओके, लिस्ट पर अगला जो कॉइन है वो है एवलांच, जो कि मेरे फेवरेट कॉइन्स में से एक है। अगर मैं ऑल टाइम हाई की बात करूं तो बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है, लगभग $150 के आसपास ट्रेड हो चुका है 2021 का जो बुल रन था उस पर और फिलहाल ट्रेड है $29 के आसपास। लास्ट 7 डेज में यहाँ पर भी आप अच्छा खासा उछाल देख सकते हैं, लगभग 19% से गेन हुआ है। अभी भी बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है। इस लिस्ट में एक और कॉइन है जो है पोल्काडॉट, जो कि 16th नंबर पर है और मैंने पर्सनली भी इस पर कुछ इन्वेस्टमेंट करी हुई है। ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा है, इसका भी लगभग $50 के आसपास है, $54 के आसपास, और फिलहाल केवल $4.37 इसकी वैल्यू है। और अगर मैं लास्ट 7 डेज़ की बात करूं तो लगभग 12% से गेन हुआ है यहाँ पे भी। अभी भी यहाँ पर अच्छा खासा स्कोप मुझे लगता है
अगर इस बुल रन में ये ऑल टाइम हाई भी रीच करता है, स्टिल हमारे पास यहाँ पर 10x करने के चांसेस हैं अपने कैपिटल को। तो ये थे कुछ टोकन्स जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थे और इनमें से कुछ में मैंने भी इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। देखिए, अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं फिलहाल, तो एक सिंपल सी बात आपको समझनी होगी। हम बाय तब करते हैं जब हमें लगता है कि पूरी दुनिया बाय कर रही है और प्राइस ऑलरेडी जो है ऑल टाइम हाई जा चुका है या फिर बहुत ऊपर जा चुका है। शिबा इनू के साथ बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही किया, जब वो टॉप में था वहां पर खरीदा। पोल्का डॉट का ही एग्जांपल ले लीजिए, लगभग $55 पे जो ट्रेड हो रहा था और अभी ट्रेड हो रहा है लगभग $4.5 के आसपास। अब मार्केट में बायर्स और सेलर्स तो हर प्राइस में अवेलेबल रहते हैं। जिसने $55 पर जो है खरीदा होगा डॉट को, तो फिलहाल आप इमेजिन कर सकते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट का क्या हाल होगा। और दूसरा, ऑल टाइम हाई बाय करने में एक प्रॉब्लम होती है कि हमें नहीं पता कि प्राइस और कितना ऊपर जाएगा। हमारे पास पीछे देखने के लिए प्राइस का कोई भी ऐसा क्लू नहीं है कि कहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी है या पोटेंशियल है। तो आप खुद बताइए कि आप ऐसी जगह बाय करना पसंद करेंगे जहां पर आगे जाने के चांसेस कितने हैं पता ही नहीं है आपको, या फिर आप ऐसे प्राइस पॉइंट पे बाय करना चाहेंगे जहां से आप देखेंगे लेफ्ट साइड पर आपके सामने पता है कि ऑल टाइम हाई कितना था, एटलीस्ट उस एरिया तक जाने के चांसेस हैं। कैसे भी हो, एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट यहाँ से प्राइस उछलता है, मेरे सामने एक क्लू है कि भैया ये ऑल टाइम हाई है लगभग $54 के आसपास, तो यहाँ से मेरे पास पोटेंशियल है लगभग 1000% गेन कराने का अपने कैपिटल को। और ऐसे सिचुएशन में अगर प्राइस और क्रैश भी होगा तो कितना होगा, हम ऑलरेडी बॉटम पर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये होता है एक स्मार्ट रिस्क। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर रिस्क नहीं है, क्रिप्टो करेंसी एक हाईली वोलेटाइल मार्केट है। यहाँ पर आप ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आपको पता हो कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं और क्या इस रिस्क लेने से आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो और वर्स तो नहीं हो जाएगी। अगर ऐसा है तो आप दूर रहें। लेकिन एक पर्सनल ओपिनियन है सभी के लिए, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप यंग हैं, 20s में हैं और जॉब करते हैं, कमाते हैं, या आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप एक रिस्क ले सकते हैं, तो 10 से 20% का रिस्क क्रिप्टो, जो कि एक हाई रिस्क एसेट है, उस पर लिया जा सकता है, जो कि मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी का पार्ट रहा है कि 20% के आसपास तक का रिस्क मैं क्रिप्टो में ले सकता हूँ। बाकी अगर आपने रनिंग गिव अवेज में पार्टिसिपेट नहीं करा है तो 2-3 गिव अवेज चल रहे हैं, आप इन पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला ये है ब्लूबेरी फंडेड का, जिसमें 5K के 3 अकाउंट दिए जाएंगे। दूसरा $25,000 के 3 अकाउंट दिए जाएंगे। ये है इंस्टेंट फंडिंग की तरफ से, जिसमें 2-3 दिन का टाइम और बचा हुआ है, आप इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा FTUK का भी मैंने एक कम्युनिटी टैब में यहाँ पर पोस्ट करा हुआ है, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। इस पर भी $14,000 का जो अकाउंट है एक विनर को दिया जाएगा। तो ये 3 गिव अवेज फिलहाल चल रहे हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने के स्टेप्स क्या क्या हैं इन वीडियोज़ में मैंने एक्सप्लेन कर रखे, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।